लास्ट लेक्चर के अंदर आप पढ़ रहे थे फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स जो है वो कैसे फ्लो करते हैं और उनके लिए कौन कौन सी जो है इक्वेशंस जो आप फॉलो करते हैं। तो आज आप पढ़ते हैं बर्नौलीज थ्योरम के बारे में। बर्नौलीज थ्योरम के बारे में मैंने आपको बताया था कि बर्नौलीज ने एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक खोज की थी। उनके अकॉर्डिंग जो है, सबसे पहले मैं लिखता हूं बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम क्या कहती है? ये कहते हैं कि अगर आपके पास, सबसे पहले अपने टोटल एनर्जी का जो है इक्वेशन पढ़ी थी। टोटल एनर्जी जो होती है वो कौन कौन सी होती है? जो बर्नौलीज कहते थे कि जो एनर्जी है फ्लूइड की, उसको ना तो कम किया जा सकता, वो ना ही बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इट स्टेट्स दैट टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी आ गई? प्रेशर एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी दैट इज, कौन कौन सी एनर्जी आ गई टोटल एनर्जी में? सबसे पहले आ गया प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वेलोसिटी एनर्जी। ये तीन एनर्जीज जो होती हैं किसी फ्लूइड के अंदर, अगर इन तीनों का सम कर दिया जाए, ठीक है, तो उसको कहीं भी फ्लूइड को लेके जाया जाए, उस पर्टिकुलर उस जो है ड्रेनेज या उस जो भी जिसके अंदर वो फ्लूइड है, उसका जो है ये टोटल एनर्जी वो कांस्टेंट रहेगी हमेशा। ठीक है, उसको कहीं भी ले जाया जाए। ठीक है, ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लो हो, नॉन विस्कस फ्लो हो। ठीक है, कंप्रेस ना किया जा सके, विस्कोसिटी जीरो हो। फ्लूइड्स इन स्टडी फ्लो, अगर फ्लो जो हो वो भी स्टडी फ्लो हो। ठीक है, इन स्टडी फ्लो। अब जो है उसने क्या स्टेट किया कि टोटल एनर्जी इन इनकम्प्रेसिव नॉन विस्कस फ्लूइड इन स्टडी फ्लो कंडीशन, ठीक है, फ्लो थ्रू ए पाइप, remains constant। जो है टोटल एनर्जी वो क्या रहेगी? हमेशा कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द जो भी फ्लो है, थ्रू आउट द पाइप या फ्लो। जब तक वो फ्लो यहां तक पहुंचेगा, वहां तक वो एनर्जी क्या रहेगी? वो कांस्टेंट रहेगी। ऐसा किसने कहा था? बर्नौलीज ने कहा था। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या कहना चाहते हैं बर्नौलीज। उन्होंने क्या कहा कि टोटल एनर्जी जो है उसमें कौन कौन सी एनर्जीज आ गई? सबसे पहले उसके अंदर आ गई प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी कौन सी होती है? P डिवाइडेड बाय W से कैलकुलेट करते हैं, प्रेशर पर यूनिट वेट। ठीक है, प्रेशर एनर्जी हो गई उसकी। दूसरा क्या कहा उसने? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक या वेलोसिटी एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किससे लिखते हैं अपन? v² डिवाइडेड बाय 2g। ठीक है, ये जो है वेलोसिटी पर यूनिट वेट। ठीक है, इसको भी आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और तीसरा क्या कहा उसने? पोटेंशियल एनर्जी, जेड से, जिसको आप कैलकुलेट करते हैं। तो अगर इन तीनों का जो सम है, ठीक है, वो टोटल एनर्जी होता है। ठीक है, तो तीनों का सम मैं यहां पे लिखता हूं P डिवाइडेड बाय W प्लस v² डिवाइडेड बाय 2g प्लस z शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लो। फ्लो कितना भी दूर तक जाए, उसके अंदर ये जो पार्ट टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी।
ठीक है, कैसे रहेगी, अब ये तो उसकी स्टेटमेंट आ गई, ये जो स्टेटमेंट है मैथमेटिकली मैंने उसको लिख दिया कि वो क्या कहना चाहता है, लेकिन उसका मतलब देखते हैं क्या है। वो कहता कि अगर कोई पाइप है वो ऐसे जा रही है ऊपर की ओर, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में कोई पाइप जा रही है, उसका डाया भी इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यू, ठीक है। वर्स्ट सिचुएशन है, पाइप जो है वो ऊपर की ओर जा रही है और उसका डाया भी कंटिन्यू क्या है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है, आपको टोटल एनर्जी जो है वो यहां पे इस पॉइंट के ऊपर और टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट रिमेन्स सेम, टोटल एनर्जी जो है वो सेम रहेगी। अब ध्यान दो टोटल एनर्जी कैसे बनेगी इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले ये एक पाइप है, तो इसको पाइप की शेप का बनाने की कोशिश करते हैं। ये एक पाइप है जिसके अंदर क्या है, वाटर फ्लो कर रहा है, इधर से वाटर जा रहा है और जाके जो है इस तरफ से बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है, पाइप का जो डाया है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और उसका जो एरिया है वो ऊपर की ओर जा रहा है, फेस जो है पाइप का वो ऊपर की ओर है, ठीक है। तो यहां से वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है। इस जगह तक जो इसकी हाइट है वो कितनी है, वो Z1 है। यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर आई, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स हाइट इज इक्वल टू Z1, और यहां पे पोटेंशियल इसका कितना हो गया, इंक्रीज हो गया पोटेंशियल Z2, ठीक है। Z1 से Z2 तक पोटेंशियल चला गया इसका। इट मींस क्या हो गया, यहां से Z1 Z2 तक तो इसका पोटेंशियल चला गया। अब इसके अंदर क्या था, प्रेशर था, यहां पे एरिया कम है, वेलोसिटी ज्यादा होगी। अगर एरिया कम होना, एरिया किसी चीज का कम हो तो वेलोसिटी ज्यादा होती है और प्रेशर जो है वो कम होता है। वेलोसिटी ज्यादा होगी तो प्रेशर उससे अपोजिट चलता है। देखो प्रेशर और जो एरिया है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, एरिया और प्रेशर। अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर भी कम हो जाएगा, अगर एरिया इंक्रीज हुआ तो प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। यहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, यहां पे प्रेशर कम होगा क्योंकि एरिया कम है, ठीक है। अगर इसके ऊपर मैं कोई पाइप लगा सकता तो उस पाइप के अंदर इस जगह पर तो जो वाटर है वो कम ऊंचाई तक पहुंचता, लेकिन इस जगह पर वाटर ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच जाता, ठीक है, क्योंकि वहां पे एरिया ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। तो एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है, और जो वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, 1 डिवाइडेड बाय v। अगर आपने क्या कर दिया, एरिया को डिक्रीज कर, एरिया को इंक्रीज किया तो जो उसकी वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एरिया जैसे जैसे इंक्रीज होगा वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, और एरिया जैसे जैसे इंक्रीज होगा वेलोसिटी जो है डिक्रीज होगा, वेलोसिटी इंक्रीज और एरिया इंक्रीज तो वेलोसिटी डिक्रीज, उल्टा चलता है एक दूसरे से, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे एनर्जी जो है वेलोसिटी के अंदर कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पे जो एरिया कम है इट मींस वेलोसिटी ज्यादा है, v1 लिखता हूं मैं वेलोसिटी को, और प्रेशर यहाँ पे कितना है, p1, प्रेशर कम है। यहाँ पे उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, p2 प्रेशर, और वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, v2, और उसका एरिया जो है उसको मैं लिखता हूं a2, ठीक है। एरिया कितना है, a2, और यहाँ पे एरिया कितना है, a1, ठीक है। तो यहाँ पे इस अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौली क्या कहते हैं कि अगर T1 डिवाइडेड बाय W, W कांस्टेंट है, वेट ऑफ वाटर जो है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है, क्योंकि वाटर ही है दोनों तरफ, प्लस V2 स्क्वायर, V1 स्क्वायर सॉरी, V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G, यहाँ पे कितनी वेलोसिटी है, V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G, प्लस Z शुड बी इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाय W प्लस V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G प्लस Z2, ठीक है। Z1 यहाँ पे और Z2 यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के बराबर रहेंगे। ये किसने कहा था, ये बर्नौली ने कहा था, ठीक है। तो बर्नौली के अकॉर्डिंग ये सिचुएशन है। अब यहाँ पे ध्यान दो, बर्नौली ने क्या क्यों कहा ये कि यहाँ पे क्या है, अब वेलोसिटी को अगर मैं माप सकूं, सबसे पहले तो प्रेशर लाइन, यहां तक आ गई प्रेशर लाइन, ठीक है, मान लो, ठीक है। इसके अंदर प्रेशर लाइन कहां तक आ गई, इस पॉइंट तक। उसके बाद प्रेशर उसके अंदर ज्यादा है, उसके बाद यहां तक क्या आ गई, वेलोसिटी लाइन, वेलोसिटी की वजह से जो प्रेशर है, ठीक है। इसके अंदर भी वेलोसिटी की वजह से जो प्रेशर है उसके अंदर ये टोटल एनर्जी लाइन आ गई। तो टोटल एनर्जी लाइन जो है वो बिल्कुल पैरेलल बनेगी, चाहे फ्लो कैसा भी हो,
ठीक है, उसके अंदर जो वेलोसिटी लाइन है वो ग्राउंड के बिल्कुल लेवल में चलेगी, बिल्कुल बराबर चलेगी। ठीक है, तो ये हुआ टोटल एनर्जी लाइन। लेकिन वो फ्लो क्या होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। फ्लो नॉन विस्कस होना चाहिए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, जो बर्नौली थ्योरम था, बर्नौली था, उसने जो इक्वेशन बनाई थी उससे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू कंप्रेसिव फ्लूइड। जो अपनी एनर्जी, टोटल एनर्जी लाइन है वो सीधी नहीं चलती, वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है आगे चल के पाइप के अंदर। ठीक है, लेकिन लगभग अप्रोक्सीमेट वो जो है वो बराबर रहती है। ठीक है, ऐसा बर्नौली ने कहा था। अब जो टोटल एनर्जी लाइन है, टोटल एनर्जी है वो बराबर रहती है, लेकिन आप उसमें से प्रेशर को इंक्रीज करके वेलोसिटी डिक्रीज कर सकते हैं, वेलोसिटी को इंक्रीज करके प्रेशर डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, वेलोसिटी और प्रेशर दोनों को डिक्रीज करके पोटेंशियल इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप उसके अंदर कर सकते हैं। तो उसको यूज करके आप क्या करते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, वो इक्विपमेंट्स क्या काम करते हैं, बर्नौली थ्योरम के ऊपर वर्क करते हैं, और वो क्या करते हैं, अपने काम में आते हैं डेली लाइफ के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी लिमिटेशंस कौन कौन सी होंगी बर्नौली थ्योरम की। तो सबसे पहले फ्लूइड जो है वो इनकम्प्रेसिबल है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी भी फ्लूइड को इनकम्प्रेसिबल रखा जा सके। फ्लूइड जो होता है वो कुछ ना कुछ कंप्रेसिबल होता ही है, ये इसकी लिमिटेशन है। दूसरा क्या है, इसने कहा था कि विस्कोसिटी जो है वो 0 है। तो ऐसा कोई भी फ्लूइड नहीं है इन रियल लाइफ जो कि जिसकी विस्कोसिटी 0 हो। ठीक है, ये भी इसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट क्या है, पाइप का खुद की फ्रिक्शन, उसको नेग्लेक्ट किया गया। ठीक है, खुद की फ्रिक्शन को 0 माना गया, लेकिन पाइप जो है वो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन डालती है। फ्लो कभी भी स्टडी फ्लो नहीं होता। ठीक है, तो फ्लो भी क्या है, स्टडी होना बहुत मुश्किल है। और पाइप की फ्रिक्शन के कारण जो फ्लो होता है वो कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे वेलोसिटी कम होती है, सेंटर में वेलोसिटी ज्यादा होती है, जिसके कारण क्या है, पाइप का एरिया, टोटल एरिया वर्क में नहीं आता, जिसके कारण फ्रिक्शन इंक्रीज होती है पाइप के अंदर, और उसके कारण भी क्या है, एनर्जी जो है वो कुछ ना कुछ रिड्यूस होती है। तो ये सारी चीजें जो है बर्नौली थ्योरम की लिमिटेशंस हैं जो कि उसको इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं आप एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली थ्योरम। एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली थ्योरम कहां कहां यूज होती है बर्नौली थ्योरम। तो सबसे पहले ये यूज होती है लाइक एयरफॉयल। ठीक है, एयरफॉयल क्या होता है, सबसे पहले आप एयरफॉयल के बारे में नहीं पढ़ते, आप बर्नर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एक होता है बंसन्स बर्नर, बंसन्स बर्नर, बंसन्स बर्नर होता है एक, उसके अंदर जो है बर्नौली थ्योरम जो है वो यूज होती है। तो बर्नौली थ्योरम के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है, या कुछ चीजें, सारी चीजें जो है वो टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। अब बर्नर्स जो होते हैं उनके अंदर आप देखना, एक बंसन बर्नर था, जिसने बंसन था उसने एक बर्नर बनाया था, उसके अकॉर्डिंग सारे बर्नर्स जो है वो वर्क करते हैं। अब भी बर्नर्स के अंदर सेम प्रिंसिपल यूज किया जाता है कई बार। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, कार्बोरेटर के अंदर भी वही रूल लागू होता है जो इसके अंदर लागू होता है। तो ये कैसे वर्क करता है थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके अंदर क्या रहता है, यहाँ पे एक बर्नर होता है, उसके ऊपर यहाँ पे जो है फायर जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है पहले किसी ना किसी मीडियम से, और नीचे से उसके अंदर जो है गैस एंटर करती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, नीचे से गैस एंटर करेगी। तो ये सारा जो है उसके अंदर सिस्टम होता है। ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, बिल्कुल इसके सामने
यहाँ पे एयर को जो है गैस को छोड़ा जाता है, जो भी एलपीजी गैस आप यूज कर रहे हो या कोई भी गैस आप यूज कर रहे हो उसको इस जगह पे छोड़ा जाता है, ठीक है। गैस इधर से एंटर करती है, गैस जो भी बर्निंग गैस है, एलपीजी हो सकती है, कुछ भी जो भी बर्नर के अंदर आपने यूज करना है, वो गैस इधर से प्रेशर से एंटर करती है और यहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर के साथ वो इस जगह के ऊपर उसको फिल कर देती है, ठीक है। जिसके कारण यहाँ पे क्या है, एयर की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो गैस है वो बहुत ज्यादा स्पीड के साथ मूव कर रही है, जिसके कारण इस जगह पे क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एयर का प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया। अब किसी भी चीज को बर्न होने के लिए बर्नर के अंदर दो चीजें चाहिए, एक तो चाहिए गैस, फ्यूल, फ्यूल, दूसरा क्या चाहिए उसको, पहला पॉइंट आ गया फ्यूल, दूसरा क्या चाहिए एयर, एयर के अंदर ऑक्सीजन, ठीक है, तो एयर कंपल्सरी है। तीसरा क्या चाहिए उसको, कोई ना कोई चिंगारी, फ्लेम, ठीक है। तो फ्लेम तो आप दे सकते हैं उसको, फ्लेम जो है वो इजी है, ऊपर से फ्लेम देनी है उसको, जिसके लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स आते हैं, तो फ्लेम उसके अंदर प्रोड्यूस करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये दोनों चीजें उसके अंदर एंटर करनी चाहिए। अब जो फ्यूल है वो तो अपन ने प्रेशर के साथ एंटर कर दिया उसके अंदर, लेकिन क्या आप एयर उसके अंदर एंटर कर सकते हैं? ऐसे अकेला जो है फ्यूल वो नहीं बर्न कर पाएगा, और उसको ऊपर अगर आप फ्लेम, जहां पे फ्लेम दें तो यहाँ पे उसके पास प्रॉपर एयर नहीं होगी जलने के लिए। अगर एयर उसके अंदर मिक्सअप हो जाए तो वो बेस्ट जो है फ्यूल बन सकता है, ठीक है। तो एयर उसके अंदर मिक्स करनी पड़ेगी। उसके लिए आप क्या करेंगे, देखो अगर आप यहां से एयर उसको फ्लेम को दोगे तो वो कम रह जाएगी, ये आपको भी पता है, ठीक है। तो अपने को एयर इधर से एंटर करनी पड़ेगी इसके अंदर, लेकिन अगर आप उसको कंप्रेस करके भेजें तो बहुत ज्यादा काम बढ़ गया, ठीक है। बर्नर के अंदर पहले से इतना कुछ है और आप उसके अंदर एयर भी कंप्रेस करके भेज रहे हैं, तो एयर को कार्बोरेटर की तरह उसके अंदर मिक्सअप किया जाता है। इस जगह पर वेलोसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। टोटल एनर्जी वाला सिद्धांत जो है बर्नौली से हमने क्या कहा था कि एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द फ्लो। तो इस फ्लो के अंदर जो टोटल प्रेशर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब जो वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया इसके अंदर। तो प्रेशर रिड्यूस हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है P1 और इस जगह का प्रेशर है P2। P2 वेरी लो चला गया, ठीक है, P2 इज वेरी लो, वेरी लो। बाहर का प्रेशर P1 जो है वो ज्यादा है, अंदर का प्रेशर P2 है वो कम है। तो उसके कारण क्या होगा, जो बाहर की एयर है वो जो है उस प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए, अब अगर किसी जगह पर प्रेशर कम है ना तो उसको आप बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर। नेगेटिव प्रेशर मतलब कि वो सक्शन करेगा एयर की, ठीक है। अगर आप किसी चीज को, जैसे कि आपने कई बार क्या करते हो, किसी चीज के ऊपर मुंह से उसके अंदर से एयर सक कर लेते हो तो वो चिपक जाता है कहीं भी, ठीक है। किसी चीज में से एयर निकालते हैं वो वहीं पे चिपक जाती है उसके साथ, क्योंकि वो जो है नेगेटिव प्रेशर डालती है उस चीज के ऊपर, उसको अपनी ओर खींच लेती है। तो ऐसा ही इस बर्नर के अंदर होता है, जब यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर आएगा तो बाहर से जो एटमॉस्फेरिक एयर है, प्रेशर है, वो उसको नॉर्मल करने की कोशिश करेगा। अदरवाइज जो है वहां पे प्रेशर नेगेटिव रहेगा तो वैक्यूम बना रहेगा वहां पे, ठीक है। अगर आप किसी रूम में से सारी एयर बाहर निकाल दो और वो क्या होगा, एक वैक्यूम चैम्बर होगा। उसके बाद अगर कहीं से भी आप थोड़ा सा भी उसको एयर जो है कोई विंडो ओपन करोगे तो बाहर से एयर जो है बहुत ज्यादा स्पीड से एंटर करेगी उसके अंदर। कई बार ऐसा होता भी है, आपने क्या कर दिया, एक रूम के अंदर काफी देर बंद रहे, ठीक है, उस रूम के अंदर एयर का प्रेशर जो है, एयर गर्म हो जाती है, जिसके कारण एयर का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो जैसे ही आप विंडो ओपन करते हो तो फटाफट से एयर सारी जो है वो एक बार बाहर की ओर जाती है और बाहर की एयर जो है वो उसको ठंडा करने के लिए अंदर की ओर आती है, ठीक है। तो वो एयर का जो है आपस में क्या होता है, प्रेशर जो है वो मेंटेन होता है। तो यहाँ पे क्या है, यही चीज ही इस जगह पे हो रही है। यहाँ पे जब बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ, वेलोसिटी के साथ एयर एंटर हुई तो उसको ओवरकम करने के लिए प्रेशर को इसके साथ क्या मिक्सअप हो गया, एयर भी मिक्सअप होगी, जिसके कारण अब बर्नर से कौन कौन सी चीजें निकलेंगी, एयर प्लस फ्यूल। तो दोनों चीजों के ऊपर जब आपने यहाँ पे फ्लेम दी उसको तो वो क्या हो गया, जलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे फ्लेम जो है वो बर्न हो गई। तो ये किसके कारण हुआ, ये ड्यू टू प्रेशर
और उसके जो है वेलोसिटी के कारण। तो ये चीज क्यों हुई, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज थ्योरम ने काम किया। बर्नौली ने क्या कहा था कि जितना भी प्रेशर होता है उसको अगर आप चेंज कर दें तो वो प्रेशर रिड्यूस नहीं होता, वो किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, इस जगह पर प्रेशर ज्यादा था, इस जगह पर वेलोसिटी ज्यादा हो गई, वेलोसिटी ज्यादा हो गई और प्रेशर कम हो गया, और उस कम प्रेशर को अपन ने यूज किया एयर को सर्व करने के लिए। ठीक है, अदरवाइज जो है गैस उसको तो सीधा भी छोड़ा जा सकता था, ऐसे कुछ इस हिसाब से कि वो क्या है बहुत ही बड़े वाइड एंगल पर जाए ऊपर, लेकिन अपन ने ऐसा नहीं किया, अपन ने उसको एक नोजल के थ्रू जो है फोर्स किया, जिसके कारण उसके अंदर जो है एयर भी मिक्सअप हो गई। ठीक है, तो ऐसा ही आपके ज्यादातर बर्नर्स के अंदर होता है। गैस स्टोव्स होते हैं, ठीक है, आपके पास गैस स्टोव्स होंगे घर पे, उसके अंदर देखना, उसके अंदर भी नीचे एक ऐसा होल होगा, आपको लगेगा कि यहाँ से जो है वो जो उसकी गैस है वो लीक क्यों नहीं हो रही, क्योंकि वहां पे जो है गैस उसको वहां पे छोड़ा नहीं गया, उस जगह पे उसकी नोजल है जो कि उसको फोर्स कर रही है आगे की ओर, उसके साथ वो जो है गैस उसके अंदर मिक्सअप हो रही है एयर के साथ, जिसके कारण वो दोनों मिलके जो है आगे फ्यूल की तरह वर्क करते हैं, एक फ्लेम की तरह काम करते हैं, फ्यूल और एयर प्लस फ्यूल दोनों मिक्सअप होते हैं। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन होती है इन जो है बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर बर्नौलीज थ्योरम वर्क करती है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।